नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आपके लिए कुछ कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसी में एक कहानी जो सोमनाथ से और गिरनार पर्वत तक की है, आस्था से जुड़ी हुई, आत्मविश्वास से जुड़ी हुई, आस्था के साथ श्रद्धा से कह लीजिए, और इसको अगर कहें तो टूरिज्म के हिसाब से यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। तो आइए अवलोकन करते हैं आनंद की किलकारियां। एक जीवंत व्यक्तित्व पांडे जी यही कहकर पुकारने लगा था वह उनको, जब तक साथ रहे सोमनाथ जी में मिले थे। अचानक रुकने के लिए कमरे की तलाश करते हुए गणेश भी कमरे की ही तलाश में था। वे भी अकेले थे और गणेश भी। भीड़ देख लग रहा था बड़े दिन की छुट्टियों में सभी सपरिवार बाहर निकल आए हैं। जिधर देखो भीड़ ही भीड़। ढेर सारे होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशाला, पर कहीं भी जगह नहीं। एक आध खाली भी मिले तो सिंगल के लिए साफ मनाही। तो इस पर कोढ़ में खाज की तरह बीच में आ टपकने वाले दलाल दिमाग खराब कर रहे थे। आखिर आज ही जाकर एक जगह उन्होंने कह ही दिया, अब कहाँ से लाऊं जोड़ीदार। बेटी अपने घर, बेटा अपने परिवार के साथ अपनी नौकरी पर, साथ वाली ऊपर चली गई है। सीनियर सिटीजन हूँ, पर रहे वही डाक के 3 पात। बेगरज की तरह ही हर जगह लोग पेश आए। भटकते भटकते दोनों अलग हो गए थे। अंततः गणेश को एक निर्माणाधीन गेस्ट हाउस में मुंह मांगा किराया देने पर एक कमरा मिल गया। रुकने लायक ठीक ठाक ही था। सामान के नाम पर पास में केवल एक बैग था और पानी की एक बोतल। उन्हें यूं ही फर्श पर डाल बिस्तर पर पसर गया। एक तरफ नींद आ रही थी, दूसरी तरफ शरीर टूट रहा था। झपकी भी नहीं ले पाया था कि बरामदे से आवाज आई, चाय चाहिए चाय। खुशी मिली थी। आवाज सुनकर ऊँघते हुए दरवाजा खोला, चाय वाले को बुलाकर पैसा दिया और चाय का कप लेकर कमरे के भीतर आने को था कि सामने वाले दरवाजे के गेट पर वही पांडे जी सहसा प्रकट हो गए। वो भी चाय लेने के लिए निकले थे। आंखें मिली तो बोल उठे, अरे आप भी यहीं? जी, गणेश ने कहा था। जवाब में बोले, आराम कर लीजिए, फिर मिलते हैं। उन्होंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, और जी जरूर कहते हुए गणेश ने भी। फिर देर रात में आमना सामना हुआ, पर कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। बस उन्होंने इतना ही कहा था कि साइड सीन देखना हो तो सवेरे ठीक 7 बजे तक मंदिर के गेट पर पहुंच जाना। जी जरूर, कहकर वो कमरे में घुस गया था। सवेरे 6 बजे के बाद नींद खुली। जल्दी जल्दी तैयार हो भागता भागता गेट पर पहुंचा तो सचमुच साइड सीन दिखाने वाली बस तैयार खड़ी थी। इधर उधर देख रहा था कि भीतर से आवाज आई, आ जाइए, आपकी सीट छेंक रखे हैं। सुनते ही भीतर घुस कंडक्टर के पीछे वाली सीट पर पांडे जी की बगल में बैठ गया। लेकिन बैठने से पहले ही भीतर से श्रद्धा के भाव उमड़े तो उनके चरण स्पर्श कर लिए थे। प्रसन्न होकर उन्होंने आशीष दिया था, हमेशा आनंद बना रहे। झारखंडी, बिहारी और पूर्वांचलीय ब्राह्मण इसी सम्मान के तो भूखे होते हैं। एक बार सच्चे मन से देकर तो देखिए, दिल खोलकर आशीष बरसाते हैं। मित्रता पर मजबूती का यह पैबंद लगा था, पर था बहुत ही जबरदस्त। आस्था और श्रद्धा की यही तो असली ताकत है। फिर 2-3 घंटे में बहुत कुछ जान पहचान हो गई। पेशे से अधिवक्ता हैं, बैजनाथ धाम, देवघर, झारखंड के रहने वाले। पत्नी कुछ दिन पहले ही दिवंगत हो गई हैं। बेटी की शादी कर दी है, ससुराल में है। बेटा भी परिवार के साथ पूना में रहकर नौकरी करता है। वे स्वयं काम लायक कमा लेते हैं, कुछ किराया आ जाता है। सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है, सो बिल्कुल आज़ाद हैं। साल में 2 बार ऐसे ही घूमने निकल आते हैं, एक दिसंबर में और एक जून जुलाई में। साइड सीन देखकर 12-1 बजे तक वापस लौट आए तो गणेश अवंतीबाई जी द्वारा बनवाए गए मंदिर में और पांडे जी मुख्य मंदिर में बाबा सोमनाथ का दर्शन करने चले गए। अंत में रात 10 बजे फिर मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा था, खाना वाना हो गया क्या? गणेश के हाँ कहने पर उन्होंने फिर पूछा, अब आगे की क्या योजना है? गणेश चुप रह गए। सुबह निकलना तो था, पर किधर कुछ निश्चय ही नहीं किया था। धीरे से बोला,
आपकी क्या योजना है? अभी 3 दिन बाद मेरा वापसी का रिजर्वेशन अहमदाबाद से है, सोच रहा हूँ जूनागढ़ और पावागढ़ देख लूँ। आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ चलो। उन्होंने उसे आमंत्रित किया था। सवेरे बताता हूँ कहकर उनके चरण स्पर्श कर गणेश अपने कमरे में आ गए थे। सवेरे 5 बजे ही चाय वाले की आवाज पर उसकी नींद खुल गई थी। गेट खोला तो देखा पांडे जी नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बोले, जाकर एक बार फिर से दर्शन कराता हूँ, तब तक आप तैयार हो लो, फिर बताना क्या कार्यक्रम तय किया। तभी उसने लपक कर उनके चरण स्पर्श किए थे और भरपूर आशीष अर्जित किया था। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए और गणेश कमरे का दरवाजा लाग कर फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ। 6, 6:30 तक पांडे जी लौट आए थे। बोले, मैं तो अब निकलूंगा। तो गणेश भी तैयार हो गया। दोनों अपना अपना बैग लटकाए बस स्टैंड तक साथ चले आए थे। आगे का लक्ष्य अभी भी अनिश्चित था। किसी भी टूरिस्ट प्लेस की बस मिल जाती तो शायद दोनों साथ ही निकल जाते, पर आधे घंटे के इंतजार के बाद दोनों ऊब से उठे थे कि पांडे जी बोले, मन हो तो चलिए जूनागढ़ चलते हैं। यहाँ से बेरावल स्टेशन से 1 घंटे बाद वहाँ की ट्रेन है। 2-2.5 घंटे में पहुँच चलेंगे। फिर वहाँ से गिरनार, रात वहीं रुककर स्थानीय मंदिर देखेंगे। सवेरे रोपवे से अम्बा माता का दर्शन कर गुरु गोरखनाथ की धूनी देखेंगे और फिर हिम्मत हुई तो दत्तात्रेय जी का दर्शन भी कराएंगे। वैसे तो एक तरफ से 10,000 सीढ़ियां हैं, पर रोपवे 7,000 सीढ़ियों तक पहुंचा देता है। शायद एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है, बिल्कुल नया नया बना है। बात गणेश के मन में भी बैठ गई। थोड़ा सोचकर बोला, चलिए पांडे जी, अब 2 दिन आपके साथ ही यात्रा कर लेते हैं, आइए चलते हैं। तत्काल दोनों निकलकर बाहर सड़क पर आ गए तो तुरंत टेम्पो मिल गया। कोई 20-25 मिनट में बेरावल स्टेशन आ गया। उतरते ही पता लगा कि जूनागढ़ जाने की ट्रेन बस आने ही वाली है। गणेश ने पांडे जी को प्लेटफॉर्म पर भेजा और स्वयं बुकिंग से टिकट ले उनके पास पहुंचा तो ट्रेन आकर खड़ी हो गई थी। सामने ही साधारण डिब्बा था। घुसे तो बैठने की सीट भी मिल गई। किस्म किस्म के लोग मिले और 2-2.5 घंटे का सफर बात ही बात में कट गया। जूनागढ़ आते ही दोनों नीचे उतरकर बाहर पहुंचे। फिर टेम्पो में सवार हो गिरनार पर्वत की तलहटी में बसे गिरनार कस्बे में। क्या हिंदू सोनाम धन्य संतों की पुण्य भूमि। टेम्पो से उतरते ही देखा तो चतुर्दिक धर्मशालाओं का अंबार सा लगा हुआ मिला। सामने की एक अच्छी सी बिल्डिंग देख पहुंच गए तो रिसेप्शन पर बैठे बाबू ने कहा, कमरा मिल जाएगा। लेकिन जाति पूछने पर पांडे जी भड़क उठे थे कि वह हंसता हुआ बोला, बाबूजी, ये कोलियों की धर्मशाला है। उनको हम थोड़ा सस्ते में नीचे का कमरा देते हैं और दोनों टाइम फ्री में भोजन भी। बाकी जाति वालों से थोड़ा ज़्यादा किराया लेते हैं और दूसरी तीसरी मंजिल पर कमरा देते हैं। शेष कोई अन्य अंतर नहीं है। खैर, कमरा मिल गया, ठीक ठाक था। नहा धोकर बाहर निकले, सामने के ढाबे पर खाना खाया और आकर लेट गए। कुछ देर के लिए सो गए थे। नींद खुली तो चाय पीने बाहर निकले और इधर उधर टहलते घूमते रोपवे का टिकट भी खरीद लाए। फिर रात्रि का खाना खाकर कमरे में लौट आए और सो गए। सवेरे सवेरे पांडे जी उत्साह के आवेग में दिखाई पड़े। बच्चों की सी चपलता के साथ बोले, जल्दी तैयार होकर बाहर निकलिए, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लेकर निकल लेते हैं, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगी और फिर विलम्ब होगा। गणेश ने जल्दीबाजी की और तैयार हो उनके साथ बाहर निकल लिया। रास्ते में केवल चाय मिल पाई थी, साथ में थोड़ा बिस्किट और चिप्स ले लिए थे। पूछते पूछते रोपवे के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। बाहर से खाली खाली लग रहा था, लेकिन भीतर प्रविष्ट होते ही माथा ठनक गया। अंदर भीड़ समा नहीं रही थी। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि आस्था एवं श्रद्धा कभी कभी बड़ी शांति से भी मुखर हो उठती हैं। तभी तो आज इस देश में, इस क्षेत्र में भरपूर धमाचौकड़ी मची हुई है। 400 लोगों की बैठक व्यवस्था में अंतिम पंक्ति में स्थान मिला था दोनों को। 100 लोग अंदर जा रहे थे। वो बड़े खुश थे कि नंबर जल्दी आ जाएगा, पर तभी पता लगा
इसी तरह कम से कम 4 जगह और रोकेंगे। सुनते ही उत्साह शिथिल पड़ गया था, पर धीरे धीरे आगे खिसकते रहे। आखिरकार ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसलों से डरना कैसे। 9 बजे के लगभग रोप वे के मुख्य द्वार तक पहुंच ही गए। गणेश रोमांचित थे स्पष्ट हो जाने पर कि यह सचमुच एशिया का सबसे बड़ा रोप वे है। 2.3 किलोमीटर से कुछ अधिक ही लंबा। 6-7 मिनट में वो यात्रा पूरी हो गई थी। बाहर आते ही अम्बा माता का भव्य मंदिर सामने दिखाई पड़ा। दर्शन कर मत्था टेके और बगल के रास्ते से ऊपर पहुंच गए। कुछ दुकानें थीं पर मारामारी सी मची हुई थी। सभी अपना अपना स्टोर रूम भली भांति भर कर आगे बढ़ने को तत्पर थे, पर दुकानदार थे कि किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे थे। चाय, बिस्कुट, नाश्ता, पानी की बोतलें या ऐसी ही कुछ अन्य चीजें सबकी सब 2 गुनी कीमत पर या उससे भी कुछ अधिक। नीचे से आने जाने का खर्च का बहाना जीएसटी की तरह सभी चीजों के साथ। लठ के 50 रुपए लौटकर जमा कराने पर 30 रुपए वापस मिल जाएंगे। उन्होंने भी हल्का फुल्का नाश्ता किया। पांडे जी ने तली चीजें नहीं खाने दी। कीमतों का ख्याल कर दुखी मन भुगतान कर चल पड़े आगे के सफर पर। पांडे जी कई बार कह चुके थे कि यदि अकेले होते तो नीचे से ही चढ़ने का प्रयास करते। गणेश का मन और अधिक जाने से झिझक तो रहा था, पर पांडे जी की इन दलीलों से उत्साहित होकर बोले, चलिए हम भी कोशिश कर ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और दोनों चल पड़े। पांडे जी रह रहकर ताकीद करते जाते, धीरे धीरे चलिएगा, सांस नाक से लीजिएगा, मुंह से कदापि नहीं। अगर अभी थक गए तो बाद में बड़ी परेशानी उठ खड़ी होगी। ऊंचाई के साथ नजर दूर दूर तक जा रही थी। केवल घना जंगल और हरियाली है हरियाली। बीच में ऊंची नीची पहाड़ियों की श्रृंखला और उनके बीच में 7-8 फीट का सकरा सा रास्ता, जिससे क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, युवक युवतियां आस्था की भावधारा में डुबकी लगाते आगे चलते चले जा रहे थे। आपस में मजाक, गंभीर चर्चा, छेड़छाड़, जयकारे, भक्ति के भाव भरे गीत भी साथ साथ चल रहे थे। कभी कभी रास्ते की बगल में खोमचे पर नींबू पानी बेचने वाले मिल जाते थे। बाबूजी पी जाओ, ताकत मिलेगी, तो कई लोग रुक कर ताकत भी लेने लगते थे। सामने बाबा गोरखनाथ की धुनी आ गई। उससे थोड़ा सा पहले समतल सी जगह पर एक छोटा सा चौबारा बना था, जिसमें 2-3 दुकानें थी खाने पीने के सामानों की। थोड़ी छाया भी विश्राम करने लायक। इसके बाद कुछ एक सीढ़ियां चढ़कर मंदिर और धुनी के दर्शन हो गए। फिर बगल से होकर तीसरे पड़ाव की ओर प्रयाण। सामने की सबसे ऊंची चोटी पर दत्तात्रेय जी का स्थान दिख रहा था। पहले लगभग 700-750 सीढ़ियां उतरना, फिर लगभग 1500 सीढ़ियां चढ़ना। गणेश ने गहरी सांस ली थी। जिंदगी में पहला मौका था इस तरह का कठोर चैलेंज स्वीकार करने का। तभी पांडे जी बोल पड़े थे, चलिए नहीं तो देर हो जाएगी। अम्बा माता से ही जगह जगह डोली वाले 2-2 के जोड़े में मिलने लगे थे। रेट 4000 रुपये। कहीं से भी चलो। हाथ में एक मोटा बांस जिसमें रस्सियों के सहारे लटकता छोटा सा खटोला। तभी एक नौजवान कंधे पर गैस का सिलेंडर लिए रखे चपलता से नीचे उतरता दिखा। पता चला गिरनार बाजार से लेकर आया है। खाली वाला लेकर वापस जाएगा। मजदूरी 500 रुपये। दत्तात्रेय जी के सदा ट्रस्ट में सदा व्रत चलता है, वहां के लिए आगे ही है। खाना फ्री सभी के लिए। मन हो तो कुछ चढ़ा जाओ, अन्यथा वो भी जरूरी नहीं। वह सहज भाव से उतरता चला जा रहा था, किसी श्रमवीर की तरह। शायद ये सभी स्थानीय लोग होंगे जो अपना घर चलाने के लिए ऐसा कठोर श्रम कर रहे हैं। उन्हें देख गणेश की भी हिम्मत बढ़ गई और तत्काल उतरना आरंभ कर दिया। जगह जगह सीढ़ियां चौड़ी होने पर विश्राम करने का मौका मिल जा रहा था। साथ ही 1-2 डोलियों पर शहर के 7-8 साल के बच्चे चल रहे थे, बिल्कुल कटहर की तरह लटकते हुए। जरा सी डोली हिलते ही चिल्ला पड़ते। उनकी बातें और हरकतें सभी के मनोरंजन का कारण बन रही थी। न जाने कितनों के श्रम का परिहार हो रहा था उनके कारण। 400-500 सीढ़ियां रह गई होंगी कि एक स्थान पर प्याऊ मिल गया। बड़े प्रेम से जल पिला रहे थे सेवक जन। पता लगा कुछ नीचे भोजन वाले स्थान के पास पानी का कोई झरना है, वहां से जल की व्यवस्था करते हैं।
जल पीकर थोड़ा विश्राम कर और फिर अंतिम प्रयास आरंभ हुआ। डोली वाले बच्चों की बाल लीला अभी भी चल रही थी। मजाक ही मजाक में मुख्य गेट पर आ पहुंचे। थोड़ा रुक कर अंदर गए। पता लगा उस क्षेत्र में स्वामी दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप मानते हुए आदि गुरु कहा जाता है। यहाँ उनकी चरण पादुकाएं स्थापित हैं। लोग अवधूत चिंतन, श्री गुरु देवदत्त तथा दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा कहते हुए इस कठिन यात्रा को पूरी कर मत्था टेक रहे थे। पुजारियों के साथ पुलिस के लोग भी वहां तैनात मिले। दर्शन कर लेने पर वे हर किसी से बड़े मनुहार से वापस लौटने का आग्रह कर रहे थे। वे भी लौट पड़े थे, पर गणेश के पैर चलने से जवाब दे रहे थे। आखिरकार हर चीज की एक सीमा भी होती है। कभी जिंदगी में इतना चला नहीं था। किसी तरह प्याऊ तक आकर पानी पिया तो कुछ हिम्मत बढ़ी, पर दत्तात्रेय के सदाव्रत चलने वाले स्थान तक आते आते हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। वहीं थोड़ी सी जगह मिली तो पसर गया। पांडे जी भी थक गए थे, पर उतने नहीं। अंत में तय हुआ कि नीचे चलकर पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर आगे चलेंगे। धीरे धीरे भोजनालय तक पहुंच गए, पर यहाँ भी 150 सीढ़ियां उतरनी पड़ी थी। पहले जी भर कर पानी पिया, फिर सामने के देवालय में दर्शन कर रसोई घर में घुस गए। थोड़ा थोड़ा खाना परोसा जा रहा था, यह कहकर कि जितनी इच्छा हो खाइए, पर बर्बाद न करिए। खाना खाकर बाहर निकले तो एक छोटा सा बरामदा मिल गया। हवा के शीतल झकोरे बहुत ही सुखद लग रहे थे। गणेश पहले बैठे, फिर पसर गए और तत्काल नींद आ गई थी। जगे तो पांडे जी के कहने पर चल पड़े। 20-20, 25-25 सीढ़ियां चढ़कर वे गोरखनाथ जी की धूनी तक आ गए। अब अम्बा माँ का मंदिर सामने था। 400 सीढ़ियों के लगभग उतरकर 150 सीढ़ियां चढ़नी थी। एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी लौटने वालों में। चाइना के खिलौनों की तरह कुछ देर धमा चौकड़ी कर सभी थम से गए थे। रेंगते हुए से इसे भी पार कर लिया। फिर छाया मिली और कोल्ड ड्रिंक भी 15 वाली 30 रुपए में लेकर पिए तो थोड़ी देर में चलने लायक हो गए। धीरे धीरे रोपवे तक आए, पर यहाँ फिर वही लंबी कतार लग गए लाइन में और रेलिंग के सहारे सहारे आगे पीछे घूमने लगे। सहसा कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुआ, कृपया सीनियर सिटीजन को आगे आने दें। दोनों एक दूसरे को देख कुटिलता से मुस्कुरा पड़े। चलो, कहीं तो थोड़ी सी इज्जत बख्शी गई। आगे बढ़े। सामने ट्राली आकर रुकी तो बामुश्किल चढ़ पाए। कर्मियों ने लपक कर भरपूर सहारा दिया था। फिर 7-8 मिनट में नीचे उतर गए। अब उससे चला नहीं जा रहा था। पांडे जी भी थक चुके थे, पर उससे तो सही थे। धीरे धीरे बाहर आए तो एक चाय की थड़ी पर खाली कुर्सी दिख गई। अच्छी सी चाय पिलाने की बात कह बैठे और आंखें बंद कर ली। बहुत कोशिश करने पर भी नहीं खुल पा रही थी, पर चाय वाले की आवाज पर किसी तरह कोशिश कर उन्हें खोला और चाय का कप ओठों से लगाकर मुस्कुरा पड़ा। आज 6000 सीढ़ियां पार की है उसने 63 साल की उम्र में। सच मुदित हो उठा था। मन ही मन आनंद किलकारियां मारने लगा था। इच्छा तो हुई कि एक बार खड़ा होकर जोर से चिल्ला पड़े, देखो लोगों, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, पर शांत बैठा रहा लोक लाज के भय से। अंत में तय कर रहा था कि आस्था और श्रद्धा के नाम पर ही वह ऐसा कर पाया है। सचमुच बड़ी ताकत होती है इनमें भी, तभी तो इस देश को आस्था और श्रद्धा का देश कहते हैं। धीरे धीरे चाय खत्म की। पांडे जी बोले, पैसा दे दिया है, चलो चलकर कमरे पर आराम करेंगे। सुनकर खड़ा हो चल पड़ा था कमरे की तरफ। लड़खड़ाते कदमों से परचोला मगन था। अंतर मन में प्रतिध्वनि गूंज रही थी, दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबरा। तो मित्रों, एक ही कहानी दत्तात्रेय जी, गोरखनाथ की धूनी और अम्बा माता का गिरनार के इलाके में आपको यात्रा कराई मैंने। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगेगी, और ऐसा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।